तकरीबन 2 साल से मैं काफी फॉलो किया, आपके हर वीडियो को देखता था, बट मैं सोचता था कि वीडियो देख रहा हूँ, इस वीडियो में और प्रैक्टिकल में कितनी सच्चाई है। तो मैं इस चीज को ना मैं सोच करके आया कि चलो एक बार प्रैक्टिकल देखें तो सही, आखिर क्या है इस डॉक्टर साहब में इतना वीडियो आ रहा था, आखिर क्या रीजन क्या है। तो मैं इसे प्रैक्टिकल देखने भी आया और जब मुझे संतुष्ट हो गया तो मैं बोला कि नहीं अब तो मुझे कर ही दो। हेलो नमस्कार दोस्तों, ये अमरनाथ जी हैं, पश्चिम बंगाल कलकत्ता से आए हैं। इम्प्लांट लगाए, इम्प्लांट लगाने के बाद इनका फुल माउथ लगा दिया है। आज हमने ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे सर यहाँ आने के बाद मैं अपने आप को सेटिस्फाई हूँ कि मैं अब अच्छे से हंस सकता हूँ, मैं अच्छे से खाना खा सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सर आपका जो एक बिलीफ सिस्टम है ना, विश्वास और कस्टमर मतलब पेशेंट को सही रूप से गाइड करना, देखना, ये दिल में बहुत अच्छा लगा। नहीं, ये तो डॉक्टर की ड्यूटी भी बनती है, पेशेंट को सही तरीके से गाइड करो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पेशेंट नहीं समझता उसके लिए क्या अच्छा है, कौन सी सर्जरी अच्छी है, कौन सा इम्प्लांट अच्छा है। तो हम लोग पैसे को ध्यान में ना रखते हुए हम उनको उनके हिसाब से गाइड करते हैं कि आपको ये चीज ठीक रहेगी, ये नहीं रहेगा। जब सीटी स्कैन देखते हैं उसके बाद उनकी हड्डी देखते हैं, हड्डी के बाद हम वो डिसाइड करते हैं। मेरा बीच में क्या हो गया था कि दांत नीचे से टूट जाने के कारण मुझे किसी मीटिंग में जाने में मतलब ऐसा बोर्ड फीलिंग लगता था कि मैं कैसे मीटिंग फेस करूंगा, कैसे बात करूंगा, अपने आप को तो मैं वहां से कटता था कि नई मीटिंग में आज ज्वाइन नहीं करूंगा, बहाना मारता था मेरी तबीयत खराब है, कुछ ही है ऐसा। लेकिन अभी क्या है कि मैं लगता है कि नहीं अब मैं मीटिंग ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ, मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मेरा बढ़ गया है। जी। सर्जरी का क्या एक्सपीरियंस रहा आपको? सर्जरी में सर देखिए थोड़ा सा जो ऑपरेशन तो जो हुआ थोड़ा सा पेन तो सर आता है, ज्यादा कोई पेन नहीं है, नॉर्मल तो पेन आता ही है सबको। तो अब दांत में उखड़ेगा ये आएगा क्योंकि एक साथ इतने दांत निकलते हैं, लेकिन वो भी टॉलरेबल होता है, मतलब लेकिन वो सहनीय है, वो असहनीय नहीं है, सहनीय है, सहनीय, हाँ सहनीय है होता है। हाँ। और लोग कहते हैं कि उसके बाद है ना बहुत स्वेलिंग आ जाती है और इतने नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरा तो कोई स्वेलिंग नहीं है, मेरा तो 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो गया मैं तो क्योंकि मुझे कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर। क्योंकि स्वेलिंग वगैरह नहीं आती है, क्योंकि यहाँ जो सर्जरी होती है वो बहुत ही हाई क्लास मशीनरीज के साथ होती है। स्टरलाइजेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। जी। और कहीं भी कोई ऐसा इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। हम लोग जब सर्जरी करते हैं तो पूरा ध्यान रखते हैं इस चीज का, और यही चीज पे करती है कि नेक्स्ट 2 या 3 दिनों में इनकी स्वेलिंग नहीं आती है। और हाँ, बस इन 3-4 दिनों में जरूर इनको लिक्विड खाना खाना पड़ता है, क्योंकि लोग बाहर से आए हैं तो इनको कई बार मन मुताबिक खाना नहीं मिल पाता है, क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग होता है। जयपुर राजस्थान है, ये कोलकाता है, दूरियां बहुत है, तो खाने के टेस्ट में भी काफी डिफरेंसेस आ जाते हैं वहां से यहाँ में। लेकिन फिर भी ठीक है, सेमी लिक्विड डाइट और लिक्विड डाइट से काम चल जाता है। ये जो हॉस्पिटल है हमारा सिटी के बीच में है, तो सराउंडिंग काफी रेस्टोरेंट्स हैं और काफी होटल्स भी हैं, तो का ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। और कुछ हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही बोलूंगा कि डॉक्टर साहब है तो ये यूडेंट जो है ना 100% ऑलवेज हर पेशेंट के लिए सक्सेसफुल है। डॉक्टर साहब की जो निगरानी है वो हर पेशेंट के लिए एक समान है, और यहाँ पर कोई भी पेशेंट अगर आए तो डॉक्टर साहब वो समझते हैं कि मेरा एक फैमिली मेंबर आया है और उसको सही रूप से गाइड करते हैं। लगता है कि हाँ मैं एक फैमिली में आया हूँ, ये नहीं लगता है कि मैं कहीं बाहर आ गया हूँ, किसी अनाथ जगह में हूँ, ऐसा फीलिंग नहीं होने देते हैं। और बहुत ही सिंसियर रूप से देखते हैं और खुद को सेटिस्फाई करना, मतलब हमारे ऊपर नहीं कि आप देखो, डॉक्टर साहब भी खुद देखते हैं कि ये रियली में अच्छा लग रहा है स्माइल में कि नहीं लग रहा है। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, कई बार क्या होता है पेशेंट को आइडिया नहीं होता है ना, तो पेशेंट को पता नहीं लगता है, तो हम लोग खुद ही देखते हैं। अगर मुझे नहीं अच्छा लग रहा दोबारा बनेगा। अगर मैं एक स्माइल लाइन को देखता हूँ, एक सेंटर लाइन को देखते हैं हम लोग, उसके ऑक्लूजन को देखते हैं, तो पेशेंट को ऑक्लूजन वगैरह नहीं समझ में आते और हम उसके भरोसे छोड़ भी नहीं सकते। तब मैं खुद हो जाता हूँ कंप्लीट रूप से सेटिस्फाई, उसके बाद फिर मैं पेशेंट को दिखाता हूँ अब आप देखिए। फिर अगर पेशेंट को चाहते हैं कि कोई चेंज आता है अगर स्माइल में, तो फिर हम वो करा के देते हैं। और देखिए इनका ना हम लोग ट्रायल करते हैं, पहले दिखाते हैं बार बार, और उस ट्रायल्स को मैं भी देखता हूँ। जब तक नहीं बनाते, जब तक पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हो जाता है। और आपके साथ क्योंकि इनकी क्या थोड़ा ऊंचा था, मतलब अपर जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, तो उसको सेट करने के लिए हमें 2-3 बार इनका ट्रायल लेना पड़ा था आपको। और फाइनली जब ट्रायल ठीक रहा तब आपको दिखाया, तब आप सेटिस्फाई हुए, तो भी उसके बाद उसको परमानेंट में करना। जी ये आपने किया सर, ये चीज बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आप बिल्कुल केयरफुल होकर के आपने सर इसी को देखते हैं और हर पेशेंट को। ये बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ कितने बाहर के कितने स्टेट से लोग आते हैं, तो कोई भी, क्योंकि हम
हमारी छोटी सी गलती, ये दूरियां बहुत है। अगर हम ये सोचें कि यार ठीक है, थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज अगर हम कर लेते हैं तो इनको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इतनी दूर से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। हम हमेशा इस चीज की केयर करते हैं कि कहीं भी कोई भी छोटी सी भी भूल हमसे ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए जिसके कारण इनको दोबारा आना पड़े। भले चाहे 1 या 2 दिन यहाँ एक्स्ट्रा जरूर रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनकी जल्दी के चक्कर में और हम कोई चीज छोड़ दें बाकी ऐसी, या कुछ ऐसी त्रुटि रह जाए जिसके कारण इनको दोबारा भागना पड़े, तो फिर बड़ा किराया और ये सब चीजें बिल्कुल बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, कुल मिला के मकसद यही रहता है कि हर चीज अच्छी हो, स्माइल अच्छी आए। बहुत उम्मीद के साथ ये लोग इतनी दूरी से हमारे पास आते हैं, तो हम इनकी उम्मीदों पर खरा उतरें और इनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करके भेजें, यही हमारा मकसद रहता है। और मेरा तो सर यही कहना है कि जिस लगन से आप मेहनत कर करके पेशेंट को उपचार करते हैं, ये जो भी मेडिसिन या जो भी कम से कम दवाई लिखते हैं आप, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमको तो टैबलेट खाने में प्रॉब्लम होती है सर। तो एक 2-3 टैबलेट है तो किस तरह से खा लिया, ज्यादा टैबलेट हो जाता है तो सोचता हूँ कितना टैबलेट खाना पड़ेगा, वो बड़ा भारी लगता है। तो मैं अभी तक के लाइफ में सबसे कम दवाई खाया हूँ। क्योंकि लोगों को ये रहता है ना, ये उम्मीद रहती है कि इतनी बड़ी सर्जरी हुई है तो गोलियों का भी पुलन ना करके देंगे। ऐसा नहीं होता, एक सिंपल सा एंटीबायोटिक होता है, एक पेन किलर होता है और एक साथ में बी कॉम्प्लेक्स, राइट सर, एकदम। और वो भी क्योंकि 2 या 3 दिन में सूजन वगैरह कुछ आता नहीं है, बहुत प्रॉपर सर्जरी होती है, तो ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा आती नहीं है, तो कोई ज्यादा नीड नहीं है। क्योंकि अच्छी सर्जरी में बहुत ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। राइट सर, तो वही चीज है कि हम लोग जब क्वालिटी वाली सर्जरी करते हैं तो ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही है। और मैं तो सबको यही बोलूंगा कि लोग आजू बाजू जहां भी हैं एक बार पता करें, लेकिन पता करने के बाद सही रिसर्च करके अच्छे डॉक्टर के पास जरूर आए। यस, डॉक्टर अच्छा हो तो आपकी बहुत सारी चीजें सुधर जाती है। तो ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार भी है एक मरीज का कि वो पूरा सर्च करे और अच्छे डॉक्टर हो सकता है मुझसे भी अच्छे हो अभी। तो जहां भी आपको लगता है कि हाँ ये डॉक्टर कॉन्फिडेंट है, अच्छा वहां इलाज कराइए, लेकिन इलाज जरूर करवाइए, इग्नोर मत करिए अपने बातों को, समस्याओं को लेकर। वो बढ़ती जाती है, आप जितना टालते हैं उतनी बीमारी बढ़ती है, फिर टालने के बाद फिर पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं। इतनी बड़ी बीमारी होगी तो ज्यादा पैसे खर्च होंगे। मान लो आप शुरुआत में ही दिखा लेते हैं तो आपको काफी हद तक एक तो अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा इनिशियल स्टेज पर, और एक सस्ता भी हो जाएगा। तो जितना ज्यादा टाइम बिगड़ता है उतना ही आपको नुकसान होता है। तो टाइम भी दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं है। दांतों की आजकल डेंटल की कोई भी प्रॉब्लम हो अच्छे से सोल्व हो जाती है ना। तो कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन आप दिखाएंगे तभी ना। लेकिन आप देखो, ये आप भी करीबन 2 साल हो गए, 2 साल से बस खा रहे हैं, जैसे तैसे काम चला रहे हैं। हाँ सर, मैं खा इधर कभी दर्द कभी इधर दर्द, ये सब परेशानियां मैं झेल रहा था। लेकिन अभी क्या है ना, कम से कम ये तो निश्चिंत हो गया कि चलो भाई उस चीज से खत्म हो गया। एक सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो भाई अब दांत लग गया तो ये दांत की प्रॉब्लम खत्म हो गई हमारी। मैं आराम से खा सकता हूँ, अच्छी जगह जा सकता हूँ, अच्छे से बात कर सकता हूँ, ये चीज लगता है सर। टेस्ट कर सकते हैं, मीटिंग ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सर, ये अच्छे दांत लगने से, और चेहरे की थोड़ी सी स्माइल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आ जाता है। तो अपने आप में बहुत जरूरी चीज है। स्माइल भी अपने इम्पोर्टेंट, मतलब खाना ही नहीं, खाली दिखना भी एक अच्छी। मैं भी सर आपको काफी फॉलो किया, मतलब ये तकरीबन 2 साल से मैं काफी फॉलो किया, आपके हर वीडियो को देखता था। बट मैं सोचता था कि वीडियो देख रहा हूँ, इस वीडियो में और प्रैक्टिकल में कितनी सच्चाई है। यस, ये मैंने पिछली भी वीडियो में बोला था। कई बार ऐसा लगता है ना कि यार क्या मालूम यूट्यूब पर जो दिखा रहे हैं वो वास्तव में है भी कि नहीं है। तो मैं इस चीज को ना, मैं सोच करके आया कि चलो एक बार प्रैक्टिकल देखे तो सही, आखिर क्या है इस डॉक्टर साहब में इतना वीडियो आ रहा था, आखिर क्या रीजन क्या है। तो मैं इसे प्रैक्टिकल देखने भी आया, और जब मुझे संतुष्ट हो गया तो मैं बोला नहीं अब तो मुझे कर ही दो। अब तो इम्प्लीमेंट कर ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैं तो सर यही कहूंगा, ये यूडेंट है तो स्माइल है, ये सच्चाई है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए केस के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। अभी ये खाना खाएंगे, हमने इनके लिए खाना मंगवाया अभी, क्योंकि बहुत दिन हो गए और राजस्थानी खाना मंगवाया। मेरे सामने खिला के देखूंगा इनको कि कैसे खा पाते हैं, और आप भी देखिएगा क्योंकि काफी दिनों बाद आप ये खाना देखेंगे, राइट।
तो खाना अभी मैंने ये साइड में ही खाना रखा हुआ है, तो अभी आपको खाना खिलाते हैं। जी। तो कुल मिला के यही है कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, दांतों की सेहत का ध्यान रखिए, और कभी भी कोई भी दिक्कत हो नियर बाई किसी भी डेंटिस्ट से दिखाइए, ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। जी। है ना? धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए केस के साथ। अभी मैं अमरनाथ जी को खाना खिलाता हूँ और फिर आपको दिखाएंगे। अच्छा लग रहा है खाने में, और कोई दिक्कत नहीं आ रही है मुझे खाने में। और बहुत दिनों के बाद आज रोटी सब्जी ये सब खा रहा हूँ रियल। ये देख करके मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ा कि चलो भाई अब मैं सब्जी खा सकता हूँ, और खाने का टेस्ट भी अच्छा है। सब्जी रोटी पनीर की सब्जी अच्छा लगा खाने में भी, टेस्ट भी अच्छा लगा। राजस्थानी खाना अच्छा लग रहा है। तो मतलब खाने से पकड़ा कि हाँ संतुष्ट है, खाने में भी टेस्ट है और चबाने में भी टेस्ट है, आनंद है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी दुख का सागर भी है, जिंदगी सुख का सागर भी है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। वाह। ग्रेट। तो देखा आपने, ये अच्छे गायक हैं, कितनी अच्छी इन्होंने गाना सुनाया है, और इनकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो मेरे दांत लगेंगे, और मुझे गाने का बहुत शौक है, तो मैं गाना अच्छे से गा पाऊं। तो प्लीज मेरे दांतों को इस तरह बनाइएगा कि मेरा गाने का जो हॉबी है वो मेरी छूट ना जाए, और कहीं मेरे शब्द अटक ना जाए। तो अभी आपने सुना इनका गाना, और जरा एक गाना और सुनते हैं इनसे, इतनी अच्छी गायकी है इनकी। जी। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। देख मुझे सब है पता, सुनता है क्या दिल की सदा मितवा। मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। वाह वाह। और ये इनके दोस्त हैं, आपका नाम? सोंतू गायन। सोंतू गायन। हाँ, ये इनके साथ आए हैं, और कलकत्ता से इन्होंने बड़ा साथ दिया है। 7-8 दिन इनके साथ ही रहे हैं, और बहुत अच्छे हैं। काश सभी को इस तरह के दोस्त मिले कि देखिए आप इनका इलाज कराने के लिए आए हैं, अपना काम धंधा, इन्होंने डिस्टर्ब भी हुआ ही होगा, इनका घर पे भी लोग हैं, सब डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन अपने दोस्त के लिए दांत लगवाने के लिए कलकत्ता से यहाँ आए हैं। चलो इनका भी हम धन्यवाद कहते हैं। और अब ये कलकत्ता के लिए आज निकल रहे हैं यहाँ से, जयपुर से। और सर आपकी गायकी बहुत उम्दा है, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतना अच्छा गाना सुनाया है हमें। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। अपना ध्यान रखिएगा। जी सर, जी सर, जी सर, प्रणाम सर। धन्यवाद।